नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। केवल 4 स्टॉक्स जो चल रहे हैं और उन्हीं के दम पर बाजार चल रहा है। निफ्टी ने कल 370 पॉइंट की तेजी दिखाई सिंगल डे में, और पैसा किसने बनाया? FIIs ने। कैसे बनाया? कैश मार्केट में 4,500 करोड़ की बाइंग, फ्यूचर्स में 16,000 करोड़ से ज्यादा की बाइंग और ऑप्शंस में 50,000 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग, जो कि अपने आप में दिखा रहा था कि पुट की बिकवाली हुई है, क्योंकि कल एक्सपायरी थी, डे हाई की क्लोजिंग थी, तो उन्होंने पैसा बनाया। तो एक ही सिंगल डे में जो मूवमेंट आई, किसने पैसा छाप दिया? FIIs ने। अब यहां पे इंडेक्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, बाजार लाइफ हाई पे है, मजा ही मजा है, खरीद लो पैसा बन जाएगा। लेकिन जो लेके बैठा है वो नोटिस कर रहा है बाजार तो लाइफ हाई आ गया, मेरी पोर्टफोलियो तो आई नहीं, मैं तो वहीं का वहीं बैठा हूं। अगर किसी की पोर्टफोलियो में रेलवे, डिफेंस, शिपिंग ये स्टॉक्स नहीं है तो उसकी पोर्टफोलियो तो कुछ कर ही नहीं रही बेचारी, वो तो एक तरफ पड़ी है कोने में भूली भटकी सी। और अगर पर्टिकुलरली निफ्टी की बात करें कि निफ्टी भैया 400 पॉइंट चल गया, क्या रीजन है, तो 4 स्टॉक बता रहा हूं जो अकेले ही निफ्टी को खींच ले गए हैं। अब शुरू करते हैं एक करके चारों स्टॉक्स को कवर करना। देखिए, ये स्टॉक्स जो है ना, इनका मार्केट में दबदबा है, निफ्टी में वेटेज है। अगर ये मूव करते हैं ना तो अपने हिसाब से ही निफ्टी को हिला डालते हैं। पहला नाम आता है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज का, जिसका निफ्टी में सबसे ज्यादा वेटेज है। अब रिलायंस की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो स्टॉक के प्राइस को देखिए आप, 3,000 की तरफ दोबारा से एग्रेसिवली आता हुआ दिख रहा है आपको ये स्टॉक। क्लोजिंग की बात करें आज तो 2960 पे क्लोजिंग दी है, 11 रुपए घटकर बंद हुआ है। लेकिन 22 तारीख की बात करूं मैं तो आपके लिए जो स्टॉक का भाव दिखा है 22 तारीख को, वो भाव था आपका 2870 का। तो सीधे सीधे 3% तो आपका रिलायंस चला है, ठीक है जी, आज तक। यानी सिंगल 2 दिन में रिलायंस के शेयर ने आपको दिखाई है 100 रुपए की तेजी, जो कि 3% होती है 2 दिनों में। तो रिलायंस का स्टॉक हो गया पहला। और जब रिलायंस 3% चल रहा है, देखो रिलायंस का 100 पॉइंट बढ़ना यानी कि निफ्टी को डायरेक्ट 80 पॉइंट खींच देना अकेले। तो रिलायंस पहला शेयर था, और रिलायंस पे आपके साथ मैंने डिस्कस भी किया था कि जो 2800 की गिरावट आई है, इसमें आप बेचना मत, अभी बैठे रहो क्योंकि चीजें सही दिख रही हैं। दूसरा स्टॉक आपका है HDFC बैंक। ये तीसरे नंबर पे आता है, इसका सबसे हाईएस्ट वेटेज है निफ्टी में, इनफैक्ट दूसरे पे आई थिंक, क्योंकि रिलायंस के बाद HDFC बैंक का ही वेटेज आता है अभी भी सबसे ज़्यादा, उसके बाद TCS वगैरह है। तो अब मैं अगर आपके लिए HDFC बैंक की बात करूं तो इसका चार्ट पैटर्न स्क्रीन पे देखें हम, तो 22 तारीख को 1450 था और आज 1517 है। 4% की रैली HDFC बैंक कर रहा है। HDFC बैंक अगर 100 रुपये चलता है ना तो ये भी 80 पॉइंट का कॉन्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट निफ्टी में डाल देता है। तो ये दूसरा सबसे बड़ा कारण था जो निफ्टी आपके लिए खिंच गई है ऊपर की तरफ। तीसरा आपका अदानी एंटरप्राइजेस, हालांकि इनका कंट्रीब्यूशन तो ज्यादा नहीं है वेटेज के रूप में, लेकिन भागी इतना गया कि वेटेज बेशक कम हो पर इंपैक्ट बड़ा डाल दिया। वो कहते हैं ना कि आप मार्जिन कम कर रहे हो, वॉल्यूम बढ़ा दो पैसा बन जाएगा, सेम इसने करा है। वेटेज तो कम है लेकिन ये 2-4% थोड़ी चला, ये चल गया 10%, तो अपने आप में वेटेज बन गया। अब अदानी एंटरप्राइजेस की बात करूं तो 22 तारीख को स्टॉक का भाव था आपके लिए 3,000 रुपए का, और आज कहां पे भैया 3400 पे। स्टॉक ऑलमोस्ट 10% की रैली कर गया आपके लिए। तो चौथा सबसे बड़ा कारण बना आपका अदानी एंटरप्राइज, जिसने इंडेक्स को ऊपर की तरफ खींचा है। कल ही आपने देखा था बड़ी रैली बनी थी अदानी एंटरप्राइज में। अब चौथा स्टॉक दोस्तों जो है वो है L&T, लार्सन एंड टूब्रो। लार्सन एंड टूब्रो की बात करें तो स्टॉक ये 22 तारीख को 3440 पे था, आज 3626 पे है। ऑलमोस्ट 200 पॉइंट, 5.5% की रैली, कैसे न चले इंडेक्स आपकी। अगर मैं सब छोड़ो आज का डेटा भी बताऊं ना आपको, कल का मैंने बताया ही था कि 1:1 है, ऑलमोस्ट 1050 शेयर नेगेटिव थे, 1100 पॉजिटिव थे। अगर मैं आज का डेटा बताऊं तो आज नेगेटिव ज्यादा है, जिसमें आपका मिड कैप फ्लैट बंद हुआ है, 5 पॉइंट हरे निशान में है। निफ्टी बैंक 200 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। स्मॉल कैप में 28 पॉइंट्स की गिरावट है, निफ्टी में केवल 10 पॉइंट और सेंसेक्स केवल 7 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। उसके बावजूद मार्केट ब्रेथ पता है क्या है, 1300 शेयर लाल निशान में है और 806 पॉजिटिव है। और कल का रेशो भी पॉजिटिव नहीं था, 370 पॉइंट भागा था निफ्टी, उसके बावजूद 1050 शेयर के करीब
हरे निशान में थे, लाल निशान में थे, और करीब करीब 1100 शेयर हरे में थे। तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही था। अब इन सब चीज़ों के माध्यम से मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि ये जो तेजी है ना, ये इंडेक्स में आई है, स्टॉक्स में नहीं आई। तो आप सावधानी से काम करें, अदरवाइज ट्रैप हो जाओगे। तो ये मेरी तरफ से एक डिटेल्ड वीडियो थी स्टॉक स्पेसिफिक, बाजार में जो रैली आई है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, उसको मैंने आपके सामने क्लियरली रखा। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।